रंगरूटी में तो हमने ये सिंधी खाल में किया हुआ एडवांस ट्रेनिंग। और ये पूरी एक नदी है और एक अकेला पेड़ लगा हुआ और इतना सुंदर लग रहा है ना, सीनरिक टाइप का। मालू के पत्तल बनाना, शादी के टाइम पे सारे गांव के बुड्ढे बुड्ढे इकट्ठे होते थे। फ्रेंड्स, अभी हम सिंधी खाल वाले रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पे जंगली मुर्गे भी देखने को मिल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। मेरा नाम है देवेंद्र बिष्ट और ये है शीतल बिष्ट और ये है दिविशा बिष्ट। हमारे चैनल का नाम है देवशी व्लॉग, तीनों का नाम आ जाता है जी। तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ, अपने गांव की तरफ। सडनली प्रोग्राम बना, निकल रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 4, तो फटाफट से निकलते हैं। सब हो गए हैं रेडी, डिब्बू भी हमारा उठ गया है। चलो साइड हटो, साइड हटो। अरे मम्मा नींद नहीं आ रही, वो आंखें बंद, नींद आ रही बहुत तेज। दूर से, इतनी दूर से साड़ी में, जोर से बोलो जय माता दी। तो फ्रेंड्स निकल चुके हैं और हो रहा है अंधेरा खतरनाक। 4:40 हो गया है निकलते निकलते। अब देखते कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स हरिद्वार पहुंच चुके हैं और बाहर तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, इसलिए कुछ नहीं दिखा सकते हैं। अभी चल रहे हैं जहाँ पे से उजाला होगा तो बाहर के भी दर्शन कराएंगे आपको। तो फ्रेंड्स हम कोटद्वार के झंडा चौक में पहुंच चुके हैं और पीछे चंदा मामा भी दिख रहा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो सुबह सुबह का यही फायदा है, बस ट्रैफिक नहीं रहता और टाइम से पहुंच जाते हैं। और अभी ठंड तो हो रही है बट उजाला हो गया है। तो अब यहाँ से आगे का सफर शुरू करेंगे। अभी डुगड्डा की तरफ जाएंगे, बताते रहेंगे आपको कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम दुगड्डा पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम 2 रोड कटती है। अभी हम जाएंगे दूसरी वाली रोड में और मम्मी को वॉमिटिंग शुरू हो गई है, तो अब गाड़ी एक्सचेंज करेगी मम्मी, इससे इसमें जाएगी। मेरा सोना बेबी मैं गुड्डा। चलो घूमी घूमी चलो। फ्रेंड्स अभी हम सिंधी खाल वाले रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पे जंगली मुर्गे भी देखने को मिल रहे हैं। तो पीछे यहाँ पे लैंसडाउन भी दिख रहा है और पापा अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने जवानी के दिनों के। पूरे ये जो सिंधी खाल का जंगल है, इस इलाके में पूरा हमने ट्रेनिंग किया हुआ है, एडवांस ट्रेनिंग। लैंसडाउन में जब 24 हफ्ते पूरे होने के बाद एडवांस ट्रेनिंग होती थी रंगरूटी में, तो हमने ये सिंधी खाल में किया हुआ है एडवांस ट्रेनिंग 1 महीने की। जहाँ हमारा कैंप दुगड्डा में रहता था, तो दुगड्डे से गो होता था और किचना लैंड के ग्राउंड में हमारा क्लोजिंग होता था। क्लोजिंग वहाँ पर चाय पानी लगी होती थी हम लोगों के लिए, चाय पकौड़े वगैरह खानी थी और उसके बाद वहाँ पर प्राइज मिलता था, फर्स्ट सेकंड जो आते थे। और पापा ये बता रहे थे कि यहाँ पे ट्रेनिंग करी है पापा ने। पापा जब आर्मी में लगे थे तो उनकी ट्रेनिंग हुई थी, तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे भी लिए थे। उनको जंगलों में ट्रेनिंग कराते थे, रात भर जंगल में ही रहना। चलो दीबू, दादू ने यहाँ ट्रेनिंग करी है, पता भी है आपको। जब दीबू बड़ी हो जाएगी तब व्लॉग देखा करेगी, तब इसे पता चलेगा दादू की कहानी, दादी की। दोस्तों हम आ गए ढोटियाल गांव, मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर के आसपास में है। और ये एलोवेरा लगे हुए हैं। वैसे तो शहरों में हम कितना वो करते हैं कि एलोवेरा एलोवेरा, यहाँ ऐसे ही लगे हैं इतने सारे, कोई वो नहीं है। और ये पूरी एक नदी है और एक अकेला पेड़ लगा हुआ और इतना सुंदर लग रहा है ना, सीनरिक टाइप का। बहुत सुंदर लग रहा है वो पेड़, जैसे सीनरी में बनाते हैं पोर्ट्रेट में। पापा जी भी कुछ बता रहे थे। पापा जी क्या बता रहे थे आप? ये जो ये बेल दिखाई दे रही है, मालू होते ना। पुराने जमाने में जब बरसात के सीजन में गाय बच्ची बकरियां बाहर रखते थे तो गोट बनाते थे ना, उसके लिए मालू के पल्ले बनाते थे, मतलब बारिश से बचने के लिए पल्ले बनाते थे। तो इसी के बनते थे मालू के। और खेत में जब मंडुआ की गुडाई करते थे बरसात के सीजन में, तो उसके छाते बनाते थे, बांस और मालू के छाता। तो इसी मालू से बनता था। शादी ब्याह में पत्तल बनाते थे, इनमें खाना खाते थे पत्तल बना के। आजकल तो डिस्पोजल हो गए बाजार में बने बुने मिल रहे, पर हमारे टाइम तक भी था ये मालू के पत्तल बनाना। शादी के टाइम पे सारे गांव के बुड्ढे बुड्ढे इकट्ठे होते थे, मालू रखा रहता था और वो बांस के छिणके बोलते थे, बांस के छिणके बना के और उनको आपस में टेप करते थे 2-2, 3-3 पत्तलों। तो देखा फ्रेंड्स आपने, जब साथ में बड़े लोग होते हैं तो हमें कितनी ऐसी चीजें पता चलती है उनके एक्सपीरियंस से, जो हमें अपने उसमें पता ही नहीं होता है कि ये पेड़ क्या है,
इसका यूज क्या है। दीपू भाग रही है, मैं उसके पीछे भाग रही हूँ क्योंकि अभी दूसरी गाड़ी में इसकी दादी लोग गए ना, वो उनको पकड़ने के चक्कर में भाग रही है। और बहुत अच्छा लगा, एक नई चीज पता चली मुझे भी कि ऐसे पत्ते ये मालू बोलते हैं और इसके उसमें ऐसे गाँव में ऐसा होता था। सब कुछ नया एक्सपीरियंस। साल का पेड़ है, इसे वो बनाते मतलब दरवाजे खिड़की नहीं बनाते, चौखट। ये साल के पेड़ है, पूरा साल का जंगल है यहाँ पूरा इस इलाके में, सारा साल पूरा साल के। गांव की भाषा में कनार का पौधा बोलते, कनार का पेड़, लेकिन साल हो गया प्लेन्स वाली भाषा में साल। ये वो फ्रेंड्स पत्ते जो पापा कह रहे थे, एक दो दिखाने के लिए ले आया हूँ आपको। अभी ये वो पत्ते मालू के पत्ते हैं, इसको ऐसे करते थे, इसको तोड़ना, ये वाला हिस्सा तोड़ के और दो ऐसे करना, ये और यहाँ पर वो बांस के बनाते थे ना टेप, वो छोटे छोटे छिड़के खट्टियाँ डालना, ये दो को आपस में ऐसे जोड़ना, फिर एक यहाँ पर उसके बाद ऊपर से एक और रखना। अब तो इसमें भात डालना, कितना मजा आता होगा। बुढ़े करते थे ये काम, उनको दे देना, भाई लो तुम पत्तल बनाओ, और उन्होंने पत्तल बनाना। मतलब पुराने जमाने के लोग चीजें भी यूज करते थे जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान ना हो। अब तो डिस्पोजल से कितना वो होता है, नुकसान होता है। ये अच्छा है। और दीबू का अपना गेम चल रहा है, वो तब उंगलियों में लगा के दादू को दिखाए। तो फ्रेंड्स पानी सैंड पहुंचने वाले हैं हम, और वो घर दिख रहे हैं, मतलब हार्डली 4-5 किलोमीटर रह गया बस। मम्मी की हालत खस्ता, मम्मी का मन नहीं कर रहा है उठने का, जाने का।